जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके से वहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबर आ रही है। इसके पहले थोड़ी देर हम लोगों ने एक वीडियो किया था, उसमें भी अभिनव ने जिक्र किया था कि वहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। फिलहाल अभी थोड़े समय पहले व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें इन संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी दी गई है। इस ट्वीट में क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ कि जो वहाँ पर मिलिट्री कैंप है, जो मिलिट्री का एरिया है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ देखी गई हैं। जो संतरी था उसने उसे रोकने की कोशिश की है, उस झड़प में थोड़ी सी उसे चोट आई है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो भी घुसपैठिए थे या घुसपैठ जिसने किया था उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर अब ये खबर आने के बाद से क्या लगता है कि किस तरीके की गतिविधि हुई होगी? पहले मैं दर्शकों को इसकी ऑथेंटिसिटी और समझ में आ जाए इस खबर की, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ ये व्हाइट नाइट कॉर्प्स क्या है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स भारतीय सेना की एक कोर है। जैसे कई 7 कमांड हैं भारतीय सेना की, और उन कमांड्स में से नॉर्दर्न कमांड जो कश्मीर के इलाके को देखती है, नॉर्दर्न कमांड में 3 कोर हैं, 14वीं कोर, 15वीं कोर और 16वीं कोर। 14वीं कोर है जो लेह में तैनात है, उसकी तैनाती लेह करगिल के इलाके में है। 15वीं कोर जो कश्मीर में तैनात है, जिसे हम चिनार कॉर्प्स बोलते हैं। और ये 16वीं कोर है जो जम्मू के इलाके में, पुंछ, अखनूर, ये तमाम जो इलाके हैं इनमें 16वीं कोर है, और 16वीं कोर को व्हाइट नाइट कॉर्प्स कहा जाता है। तो ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल हैंडल है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो एक उनकी कोर है उसके ऑफिशियल हैंडल से ये कहा गया है कि नगरोटा में संदिग्ध आतंकी शब्द यूज नहीं किया, लेकिन संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। उन्होंने सस्पेक्ट वर्ड यूज किया है, और इंट्रूडर यानी घुसपैठिए शब्द का यूज किया है। एक आमना सामना हुआ है, संतरी ने उसे रोका है, संतरी को माइनर इंजरी आई है, और बाकी जो तमाम उससे रिलेटेड खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कुछ ऑफिशियली ना बताया जाए प्लीज़ आप उस पर भरोसा मत कीजिए और पैनिक बिल्कुल मत होइए। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं क्योंकि बहुत सारे जवान हैं जो तैनात हैं उन इलाकों में, और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब इस तरीके की बात आती है। तो जब ये कह दिया जाता है कि फला चीज़ हो गई है या फला चीज़ हो गई है, तो आप उनके परिवारों के बारे में सोचा करिए जिनके घर के लोग उन जगहों पे तैनात हैं, चाहे कोई भी इलाका हो जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया, कैसे श्रीनगर में ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई और तमाम जगहों पे। मैं अपनी स्क्रीन पे नगरोटा दिखाना चाहूँगा कि नगरोटा एक्चुअल में है कहाँ। जम्मू में पड़ता है ये, और जम्मू के पास ये नगरोटा है। तो ये आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करिए, हाँ, और ये जम्मू है, और जम्मू से जो रास्ता जाता है NH-44 उसी पे पड़ता है नगरोटा। नगरोटा सेना का एक बड़ा कैंप है, और यहाँ पे आर्मी के बहुत सारे लोग रहते हैं, परिवार भी रहते हैं कई सारे लोगों के। तो अगर आपको ये जगह याद हो तो इससे पहले एक बार 2016 में नगरोटा में बड़ा आतंकी हमला हो चुका है, और तब हमारे 7 जवानों की शहादत हुई थी। 7 जवान शहीद हुए थे, और यहाँ पे टारगेट करके अटैक किया गया था, और काफ़ी देर तक फायरिंग चली थी। बाद में जो 3 टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। और यहाँ पे जो कुछ गतिविधि हुई है उसका एक अंदेशा जानकार बता रहे हैं कि जो ये मसूद अजहर का भाई असगर जो मारा गया भारत की कार्रवाई में, वो जो नगरोटा अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड वही था। जैश-ए मोहम्मद ने तब नगरोटा पे अटैक कराया था। NIA ने जो अपनी चार्जशीट दायर की थी, उस चार्जशीट में बाकायदा उसका नाम लिखा था कि ये डिप्टी जो कमांडर है जैश-ए मोहम्मद का, इसने यहाँ पे हुए आतंकवादी हमले को लीड किया था। तब ही मतलब अब वो मारा गया है। तो बहुत सारे लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं जैश ने या किसी और आतंकी संगठन ने या उससे जुड़े किसी संगठन ने किसी तरीके की हिमाकत या हरकत की कोशिश की है कि नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की, क्योंकि उस इलाके का पहले भी हिस्टोरिक रिलेवेंस रहा है आतंकी गतिविधियों का। इस वजह से शायद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं वापस से कोई टेरर रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं है। बिल्कुल इसी। और अब जब कोई सेना का जवान घायल हो रहा है तो कोई सामान्य व्यक्ति सेना के जवान से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, और कोई कोशिश भी नहीं करेगा, नॉर्मल व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। और नगरोटा जो कि सेना का एक बड़ा बेस है, तो उस वक्त जो टेरर अटैक हुआ था उसमें स्पेशली जो है मेंशन किया था 3 पाकिस्तानी JMM टेररिस्ट, नेमली खालिद, अबू हुसैन, नुमान और आदिल। ये जो है ट्रेन किए गए थे, ये AK-47 लेकर आए थे, और इन्होंने अटैक किया था जो 28 नवंबर और 29 नवंबर के बीच में 2016 में अटैक हुआ था नगरोटा का। तब 7 आर्मी पर्सन जो है वो उनकी शहादत हुई थी, वो वीर गति के प्राप्त हुए थे। तो उसमें लिखा हुआ था, मतलब उसका नाम मेंशन था कि जो ये
असगर था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो अटैक हुआ, ये एनआईए की जो चार्जशीट दाखिल हुई तो उसमें बताया गया था कि आशिक बाबा करके कोई जो जेएमएम का हैंडलर था जो ये तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा था, और इसकी निगरानी जो है जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मौलाना मसूद अजहर वो कर रहा था, और जो की प्लानर था वो जो असगर उसका भाई जो मारा गया उस आतंकवादी इस वाले जो अटैक हुआ जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसको लेकर के भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं उसके बदले की कार्रवाई में कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि हमें कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है उस एरिया में। भारतीय सेना के जवानों ने समय रहते जवाब दिया और जवाब देते हुए उनको खदेड़ा है, लेकिन रात में ही सर्च ऑपरेशन चालू है उस इलाके में, और जाहिर है कि सेना अगर सर्च ऑपरेशन कर रही है तो अगर वो होंगे तो पकड़े जाएंगे या फिर न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। तो अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि नगरोटा में एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, और जो आपने बताया उपासना शुरू में वही चीज़ें हुई हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सेना ने जो बताया हमें फ़िलहाल उसी पर रिलाई करना हो, क्योंकि टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन में, टू मच ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन से हमें बचना है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक क्रिएट करने से मतलब तमाम लोगों को भी बचना चाहिए और ख़ुद भी पैनिक में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात है कि जो तमाम ड्रोन्स आए थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया है। तमाम ड्रोन जो फ्लाई कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक वो मार गिराए गए हैं। एक जवान सेना का घायल है, संदिग्ध की तलाश जारी है। कुल मिला जुला करके कहानी का सार सिर्फ इतना ही है, यही जानकारी है, न इससे कुछ कम न इससे कुछ ज़्यादा। मेरा नाम है उपासना और मेरे साथ कैमरे के पीछे प्रशांत। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।